ओताकू। ये नाम सुनते ही तुम्हारे दिमाग में आता है एक ऐसा बंदा जिसके लिए ये रूम जन्नत से कम नहीं है, और होगा भी क्यों ना, जब इसमें 5000 से भी ज्यादा एनिमेस मांगास हैं, जिन्हें देखते हुए तुम्हें दिनों रात का भी पता नहीं चलेगा। एंड एक यही वजह है कि ओताकू को रशियंस नहीं जैपनीज पसंद है। बट आई वॉज रॉन्ग। इस 4 साल की बच्ची को देखो, इसका नाम है मारी कोनो, जो एक दिन अपने दोस्त के घर खेलने गई थी, जहाँ उसे रास्ते में एक आदमी मिला जिसके हाथ कुछ ऐसे थे। मारी उसके साथ कार में बैठ जाती है। फिर कई दिन बीतते हैं, लेकिन मारी की कोई भी खबर नहीं आती है, जिस वजह से उसके घर वालों का रो रो कर बुरा हाल था। लेकिन एक दिन उनके घर मेल आता है जिसमें लिखा था ये। इन सारे वर्ड्स का कोई एक्चुअल मीनिंग समझ नहीं आ रहा था, लेकिन कंफर्म हो चुका था ये उसी आदमी ने भेजा है, क्योंकि उस लेटर के साथ एक बॉक्स भी था जिसमें किसी की अस्थियां थी, एंड साथ ही उसमें दांतों के भी टुकड़े थे, एंड इसी के साथ मारी के कुछ कपड़ों की तस्वीरें भी थी। एंड इन्हें देखकर वो समझ गए थे ये दांतों के टुकड़े और अस्थियां उनकी बेटी मारी के हैं। एंड तभी उन्हें एक फोन कॉल आता है, इसे तुम भी सुनो। हाँ, ये कॉल उसी किलर का था, ताकि वो मारी के पेरेंट्स को रोता हुआ सुन सके। एंड ये जोर जोर से सांसों और हंसने की आवाज वो ही निकाल रहा था, ताकि वो और उन्हें ट्रॉमा दे सके। ये जो किलर था उसने मारी को अपने ब्लैक निशान में बिठाया था और वेस्ट टोक्यो के जंगलों में ले गया। वहाँ एक ब्रिज था जो असल में इसका बेस था, एंड उसी ब्रिज के नीचे उसने मारी के साथ 30 मिनट तक बातें करी। एंड जब मारी को लगा कि वो एक अनजान आदमी के साथ इस जंगल में खो चुकी है, तो वो रोने लगी, जो उस आदमी को पसंद नहीं आता है। एंड वो उसका गला दबा देता है। फिर वो उसकी डेड बॉडी के साथ सेक्सुअल एक्टिविटीज करता है। इसके बाद वो उस बॉडी को वहीं सड़ने के लिए छोड़ देता है, एंड वो उसके कपड़ों को अपने साथ ट्रॉफी बनाकर घर ले जाता है। लेकिन उसका मन यही नहीं बढ़ता है, वो वापस जाता है उसी क्राइम स्पॉट पर, उसी डेड बॉडी के पास, जहाँ वो उसकी आंखें, दांत और हाथ पैर को निकाल लेता है एंड अपने घर ले जाता है एज अ रियल ट्रॉफी, जहाँ वो उसकी हड्डियों को जला देता है और मारी के पेरेंट्स को मेल कर देता है। तो तुम्हें लग रहा होगा कि इसने काफी घिनौना काम किया है, एंड आई नो, पर ये तो बस शुरुआत है। ये आगे चल के और भी हॉरिफाई एक्ट्स करेगा, और जिस वजह से ये जापान के मॉडर्न हिस्ट्री का ओटाकू किलर बन जाएगा। तो ये है वो ओटाकू किलर। तो इसका नाम है त्सुमो मियाजाकी। तो बचपन से ही मियाजाकी पढ़ने में काफी होशियार था एंड हमेशा से क्लास में अच्छे नंबर लाता था। तो आखिर ऐसा क्या हुआ, एक पढ़ने वाला ब्राइट बच्चा मॉन्स्टर कैसे बना? तो सच बताऊं तो इसके पीछे इसकी फैमिली है, क्योंकि इसके पेरेंट्स इसे काफी बुरा मारते थे ताकि ये स्कूल में अच्छे नंबर लाए। बट ये हाई स्कूल में आते आते उतने अच्छे नंबर नहीं लाया, क्योंकि स्कूल के बच्चे इसे चिढ़ाते थे उसके हाथ देखकर, एंड बुली होने की वजह से वो उतने अच्छे नंबर नहीं ला पाया। वहीं इसकी दोनों बहनें भी इसे काफी बुरी तरीके से ट्रीट करती थी। वहीं इसके पापा इससे बात नहीं करते थे, वो इसे घर में एक वियर्ड बच्चे की तरह समझते थे, बस इसके इन हाथों की वजह से जो इसके वक्त से पहले जन्म होने की वजह से हुए। एंड एक बार इन्वेस्टिगेशन में इसने बताया कि वो सुसाइड करने वाला था फैमिली वालों एंड लोगों के बुली करने की वजह से, बट ये ऐसा नहीं कर पाया क्योंकि इसके ग्रैंडपा इससे काफी प्यार करते थे एंड एक वही लोते इंसान थे जो इससे प्यार से बात करा करते थे, बट उनकी भी आगे चल के मौत हो जाती है। इसी वजह से ये काफी डिप्रेशन में चला जाता है और इसकी मेंटल हेल्थ बिगड़ने लगती है, जिस वजह से एक दिन ये अपने दादा की अस्थियां खाने लगता है। एंड जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था इसकी मेंटल हेल्थ भी बिगड़ती जा रही थी। यहीं से ये डार्क एनिमे, मांगास एंड एज एनिमे देखना शुरू कर देता है, वो भी एक्सट्रीम लेवल पर, जिस वजह से इसे ब्रूटल से भी ब्रूटल सीन बोरिंग लगने लगा। एंड अब इसे कुछ नया करना था तो ये कॉलेज ज्वाइन कर लेता है जहाँ पर ये फोटोग्राफी का कोर्स कर रहा होता है। एंड इसी वजह से ये कॉलेज में खेल रही टेनिस गर्ल्स के स्कर्ट का फोटो लेने लगा। एंड ये 22 साल की उम्र में चाइल्ड पोर्न से भी एडिक्ट था एंड ये कभी कभार अपनी बहनों को भी नहाते हुए स्टॉक करता था। एंड इसी चीज को देखकर इसकी बहन अपनी माँ को बुला लेती थी, तब ये उन दोनों पर ही भड़कने लगता था। तो अब तुम इसकी मेंटल हेल्थ को देख ही सकते हो कि ये आगे जाके क्या क्या हॉरिफाई एक्ट्स करने वाला था। ये अपने 26 बर्थडे पर खुद को एक गिफ्ट देता है, एक छोटी बच्ची को मारकर, जो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था। एंड इसके बाद ये और 3 लड़कियों को अपना टारगेट बनाता है। 3 अक्टूबर 1988 को मोसामी नाम की इस बच्ची को, जिसकी उम्र थी 4 साल। देन एक मंथ बाद ये इरिका नाम की बच्ची को, जो 4 साल की थी। एंड 6 जून 1989 में अयाको नोमोटो नाम की 5 साल की बच्ची को अपना टारगेट बनाता है। एंड फिर ये उनके साथ हॉरिफाई चीजें करता था। कभी कभार उन्हें मारने से पहले ये फोर्सफुली अनड्रेस करता था एंड उनकी फोटोज लेता था और अपने इन हाथों से मार देता था। एंड उनकी डेड बॉडी के साथ सेक्सुअल एक्टिविटीज करता था एंड उनके बॉडी पार्ट्स को अपने घर ट्रॉफी बनाकर ले आता था, जहाँ वो उनमें से खून निकाल कर पी
पीता था और पका कर खा लेता था एंड जो बच जाता था वो उनकी फैमिली को मेल कर देता था उनकी बच्चों के ड्रेसेस के फोटोज के साथ एंड उन्हें फोन लगाकर उनकी रोने की आवाज सुनता था। एंड ऐसा ही कुछ है 23 जुलाई 1989 में करने की कोशिश करता है एक पार्क में एक अननोन बच्ची के साथ। ये उसके प्राइवेट पार्ट में जूम लेंस डालने की कोशिश करता है बट उस बच्ची के पिता वहाँ सही वक्त पर आ जाते हैं जिस वजह से ये वहाँ से नंगा ही भाग जाता है बट अपनी कार वहीं भूल जाता है। एंड जब ये उसे लेने के लिए आता है तो जापानीज पुलिस इसे पकड़ लेती है एंड इसी के बाद ये अपने सारे कांड उन्हें बताता है। इस पर इसे डेथ पेनल्टी सुनाई जाती है लेकिन ये फिर से एक खुलासा करता है कि ये सब खुद नहीं कर रहा था, कोई इससे करवा रहा था जो था इसका अल्टर ईगो। एंड इसी वजह से कोर्ट इसे मेंटल हॉस्पिटल में भेज देते हैं जहाँ ये उन्हें अपने अल्टर ईगो रेड मैन के बारे में बताता है एंड ये उसी रेड मैन की ड्राइंग है बट 7 साल बाद ये प्रूफ हो जाता है कि ये मेंटल नहीं है, बस ये डेथ सेंटेंस से बचने के लिए फालतू की बकवास कर रहा था। इसके बाद इसे 17 जून 2008 को 45 साल की उम्र में फांसी हो जाती है। एंड यू नो मैं इसे सही नहीं कह रहा हूँ बट ये अपने आसपास के लोगों और फैमिली के कारण ऐसा बना है जो उसे बुली करते थे उसके फ्यूजन हाथों की वजह से, तो इसे उन्हें मानना चाहिए था ना कि उन मासूम बच्चियों को। एंड इसी वक्त पर टोक्यो में सब डरने लगे एनिमेज और मांगास को लेकर कि ये इन्हें देखकर ही ऐसा बना है। वैसे तुम्हें क्या लगता है, मुझे इस सीरीज को कंटिन्यू करना चाहिए एनिमेज और मांगास से रिलेटेड तुम्हें डार्क चीजें बताकर? अगर हाँ है तो तुम मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। गुड बाय।